हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल के न्यूज़पेपर में यूपी पीसीएस 2023 का जो विज्ञापन है उसके संदर्भ में खबर छपी थी। और खबर ये थी कि जो यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन है वो इसी हफ्ते जारी किया जा सकता है, यानी कि आपको 5-6 दिन के अंदर यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाद बाकी और इस खबर को देखें तो जो वैकल्पिक विषय को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि इसको हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है, तो अभी तक सिर्फ इतना है कि आयोग ने वैकल्पिक विषय के संदर्भ में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो यानी कि जो ये नोटिफिकेशन होगा पीसीएस 2023 का, इसके आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वैकल्पिक विषय को हटाया गया है या फिर नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गई नोटिफिकेशन के संदर्भ में। अब अगर हम लोग देखें कि जो यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है वो 14 मई को प्रस्तावित है। ठीक है, और आज से लगभग देखा जाए तो कुछ 80 दिन आपके पास शेष बचते हैं। तो अब आप लोगों का सवाल ये था कि इन बचे हुए समय में या फिर इन बचे हुए दिनों में हम किस प्रकार से तैयारी करें ताकि जो ये प्री की बाधा है या फिर प्री की जो ये मेरिट है इसको क्रॉस कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो अभी लगभग कितने दिन शेष बचे हैं? 80 दिन। ठीक है, एक अच्छा खासा समय है। इसमें आप अपनी तैयारी को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब इन 80 दिनों में ऐसा क्या किया जाए ताकि हम प्री की जो ये बाधा है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पार कर ले, तो उसी संदर्भ में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोगों का भी प्रश्न कहीं पर यही था कि बचे समय में तैयारी किस प्रकार की जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 80 दिन के हिसाब से रणनीति को थोड़ा सा समझें तो सबसे पहले तो ये है कि अभी तक क्या होगा कि बहुत से लोग प्री और मेंस की तैयारी को एक साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो कि 80 दिन बचा हुआ है तो आपको क्या करना है कि पूरी तरीके से प्री पर फोकस होना है। ठीक है, और फोकस इसलिए होना है क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मेंस आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो, लेकिन अगर आप बचे दिनों में भी मेंस पर काम करेंगे तो हो सकता है आपका प्री कहीं ना कहीं रुक जाए। हो जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर को भी देख के चलना है ना। तो ये है कि हम क्यों फालतू का रिस्क लें और इन बचे दिनों में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को इस तरीके से फोकस होकर करें कि हम यहाँ पर ना रुकें और फिर मुख्य परीक्षा भी दें। तो सबसे पहले तो बात यही हो गई कि इन बचे दिनों में सिर्फ आपको प्री पर फोकस करना है। ठीक है, प्री पर फोकस। मैं यहाँ पर पॉइंट लिखते चल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले तो प्री पर फोकस करना है। उसके बाद करना क्या है? ठीक है, उसके बाद आपको करना है PYQ सबसे पहले, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और PYQ में करना क्या क्या है? PYQ में आपको देखो, एक तो यूपी पीसीएस के सारे PYQ करने हैं, जितने भी मार्केट में यूपी पीसीएस के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं आपको सभी को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है और उनकी व्याख्या को पढ़ना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो अन्य परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जैसे कि RO, ठीक है, BEO और भी जो अन्य ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के जो पेपर हैं आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं, ठीक है,
जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया आपका, एमपीपीसीएस हो गया, और देखें तो छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया। ठीक है, तो इनके भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इन विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पर ही नए प्रश्न बनाए जाते हैं। और लगभग अगर आप बात करें यूपी पीसीएस की, या फिर ये जो मैंने अन्य हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस आपको बताए हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, या फिर झारखंड पीसीएस हो गया, इनमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न है लगभग सेम रहता है। हाँ, विगत वर्षों में यूपी पीसीएस में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला है और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रश्न के पूछने का एरिया है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन फैक्चुअल फॉर्मेट पर ही पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम ही बनकर आते हैं। तो ये बात हो गई आपके पीवाईक्यू की। अब देखो, पीवाईक्यू पर आपने फोकस कर लिया, उसके बाद देखो तीसरी चीज हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमेशा ही गेम चेंजर साबित होती है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, और आपको यहाँ से लगभग 30 से 35 या फिर इससे ज़्यादा भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 150 क्वेश्चंस आएंगे पूरे पेपर में, और वहाँ पर लगभग 35 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आपको ये तो पता चल गया कि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर आपने करंट अफेयर्स को तैयार नहीं किया है तो आप 100% हैं कि इस परीक्षा को आप पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब यहाँ पर मुद्दा एक उठता है कि आखिर हम कब से कब तक की करंट अफेयर्स को पढ़ें। तो पेपर आपका कब है? 14 मई को। तो अप्रैल से काउंट करके आप 1 वर्ष की करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितनी? 1 वर्ष की। और जो आपका विशेष फोकस रहेगा वो रहेगा लास्ट 8 महीने की करंट अफेयर्स पर। ठीक है, विशेष फोकस आपका किस पर रहेगा? जो लास्ट 8 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स होगी। ठीक है, यानी कि 8 मंथ्स में अगर हम लोग देखें तो सितंबर 2022 से आप लोग स्टार्ट करेंगे और लगभग अप्रैल 2023 तक, 14 मई को आपका पेपर है। तो करंट अफेयर्स पूरी 1 वर्ष की आप तैयार करेंगे, लेकिन जो आपका विशेष फोकस रहेगा वो लास्ट 8 महीनों की करंट अफेयर्स पर रहेगा, मतलब कि सितंबर 2022 से लेकर और अप्रैल 2023 तक। बाद बाकी करंट अफेयर्स के लिए बहुत से सोर्सेस हैं। अगर आपको कोई बहुत गुणवत्तापूर्ण सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप intellecto.in के जो ऐप है उस पर जाकर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात रही किसकी? करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले प्री पर फोकस करना है, उसके बाद पीवाईक्यू लगाना है, और फिर करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के बाद क्या करना है आपको कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, किसके? जीएस के, जितने भी जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, अब आप उन पर अपनी जो पकड़ है वो और मजबूत कर दीजिए। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये हमें कैसे पता चलेंगे? तो भाई आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप क्या कर रहे हैं
कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर लगाना है। तो आजकल मार्केट में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर वहाँ पर टॉपिक वाइज दिया जाता है, और उसको लगाने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बन रहे हैं, कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएंगी कि जीएस से कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। खैर मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा कि किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो भी जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे मान के चलिए आप पाषाण कालीन या फिर क्या बोलें प्रेग ऐतिहासिक काल से आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, जो पाषाण कालीन स्थल से संबंधित साक्ष्य है और जो उन स्थलों की अवस्थिति है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। जैसे मान के चलिए मध्यकालीन इतिहास में आप मुगल काल पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, अकबर से। तो अकबर को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। ऐसे ही हम देखें आधुनिक इतिहास में पहुँचेंगे तो देखेंगे 1857 की क्रांति और जो अन्य जन आंदोलन थे वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। मतलब कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स में आप उनको रखेंगे जहाँ से कि हर एक दो वर्ष में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि वो आयोग के ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहाँ से कि आयोग हर एक दो साल में एक प्रश्न जरूर उठाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर हो गया, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब एक चीज़ और समझते हैं थोड़ा सा। इतना सब कुछ करने के बाद आपको अपने मूल्यांकन की भी ज़रूरत है कि नहीं। मान के चलिए आप इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर वास्तव में जब हम पेपर देने बैठेंगे तो हम इस अपनी पढ़ाई से कितना आउटपुट वहाँ पर दे पाएंगे। और उस आउटपुट को जानने के लिए और अपने मूल्यांकन के लिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी है टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज कितनी लगानी है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप हर 2-3 दिन पर एक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज से मतलब मेरा मतलब है कि 150 प्रश्नों का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हर 2-3 दिन पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी तो आप ज़्यादातर मेरिट क्रॉस कर लेंगे। और फिर भी अगर आप एक चीज़ यहाँ पर पाएँ कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं या फिर बहुत से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको क्या करना है, आपको उनका मूल्यांकन और आपको अपने नोट्स, जिससे भी पढ़ रहे हैं आप नोट से पढ़ रहे हो या फिर बुक से पढ़ रहे हो, वहाँ पर जाकर आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि आखिर ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के बाद मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं या फिर आपसे गलत हो गए हैं तो उनको एक बार जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चंस बने हैं उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़िए जाके और देखिए कि आखिर ये क्वेश्चन मुझसे गलत क्यों हो गया। और अगर उस टॉपिक में क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो नहीं है तो आप यहाँ की व्याख्या से उठाकर उसको वहाँ पर ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये सारा एक समग्र तरीका था जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या था इसमें, सबसे पहले आपको प्री पर फोकस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ लगाना है जैसे मैंने बताए हैं, यूपी PCS प्लस अन्य जो हिंदी भाषी स्टेट PCS हैं उनके करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है लगभग 1 साल की। और विशेष फोकस जो आपका रहेगा वो रहेगा कितना, लास्ट 8 महीने पर। उसके बाद देखें जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है या तैयार कर लेना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज के बाद मूल्यांकन और जो गलत प्रश्न आपके हुए हैं उनको अपने नोट्स या बुक से जाके क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये पूरा तैयारी का
एक सही तरीका था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सी सेट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सी सेट की बात करें तो ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पेपर में, और आपको वहाँ पर 33 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। कितने प्रश्न सही करने हैं? 33। तो 100 में 33 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है कि सी सेट के जितने भी पी वाई क्यू हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, तो सी सेट के पेपर के जितने भी पी वाई क्यू हैं वो आप ले लीजिए और उनको सॉल्व करके उनकी व्याख्या को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि सी सेट की तैयारी कोई बहुत अलग से नहीं होती है। मान के चलिए इसमें मैथ्स है, तो क्या आप पूरी मैथ्स को तैयार करेंगे? ठीक है, या फिर हिंदी है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूछी जाती हैं। और अगर आपने अपनी स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से की है तो आप इस पेपर को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। और वैसे भी आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं जहाँ पर आपसे रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स वगैरह पूछा जाता है, तो उसी को आधार बनाकर आप इस सी सेट के पेपर को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था यूपीपीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी के संबंध में एक विशेष स्ट्रेटजी, ठीक है। आई होप आप इसे फॉलो करेंगे और अपनी जो प्री की तैयारी है उसे बहुत मजबूत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है मैंने आपको बताए थे, इनके विषय में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं बहुत जल्द इसके बारे में भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।